नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक फिर से नए वीडियो में जिसका नाम है व्यक्ति और कर्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बात आप जान लें, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सभी या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय हैं या तो क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान दे रहे हैं। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए इस पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, वो कैसे कर्म करेगा? तो अपने विचारों से कर्म करता है वो, लेकिन कर्म करना पड़ता है। कर्म अनिवार्य है। इस पृथ्वी पे आप कोई भी देख लो, कोई भी जिंदा है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, तो बिना कर्म किए इस पृथ्वी पे रह ही नहीं सकता। विद्वानों ने मुख्य रूप से कर्म की व्याख्या 3 श्रेणियों में की है, और जिनमें से पहला है क्रियमाण कर्म, जिसका इसी जीवन में तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा होता है संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है। और तीसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्मों को जाता है। यहाँ पे संचित कर्म आपको फिर एक बार बता देते हैं। संचित कर्म ऐसा कर्म होता है जिसका फल आपको तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, वरना वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, अन्यथा वह तुम्हारे भाग्य बन जाएंगे। आपने ऊपर देखा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उसी कर्मों के भांति इस संसार में 3 प्रकार के लोग भी होते हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, अर्थात सब पहले से ही नियत है, तो पुरुषार्थ करके भी क्या फायदा। और दूसरे होते हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म करके हर एक चीज बदला जा सकता है। इस श्रेणी में तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ। हमारे ऋषि मुनि ने इस तीसरे श्रेणी को ही सबसे उत्तम श्रेणी बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं है। लाभ हो तब भी खुश, हानि हुआ तब भी खुश, क्योंकि वो दूसरे के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, तो वो हमेशा खुश रहता है। वस्तुतः कर्म ही हमारे जीवन में, अगर हम आगे बढ़ते हैं या हम वहीं के वहीं रह जाते हैं या और नीचे गिरते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे कर्म ही डिपेंड करता है, और कर्म ही हमारे जीवन के दशा और दिशा तय करते हैं। ऐसे में हमें हमेशा ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जिससे किसी का हानि हो। हमें ऐसे कर्मों से सदैव दूर रहना और अच्छे कर्मों का सदैव विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आप विचार करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस कर्म को करेंगे। तो विचार अच्छे कर्मों का ही करना चाहिए हमें। साथ ही कर्म करते हुए हमें एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे आपको उन्हीं के अनुरूप फल की भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।